अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज भी जस्टिस काजी फैज़ी साहब से मुतल्लिक़ अहम और बड़ी ख़बर है। वो ये है कि जिस तरह 11 फरवरी को ऑर्डर जारी हुआ था वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़, जो ख़बर पर नोटिस लिया गया था, उसके बाद वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जस्टिस काजी फैज़ी साहब मुसलसल गुस्से में आ रहे हैं। इसलिए दो और चीज़ें भी इस दौरान हो चुकी हैं जो बड़ी पेशरफ़्त है। और उसके बाद फिर काफ़ी ऐसा तासुर मिल रहा है, जिस तरह हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी, तो अब अदलिया के साथ भी, यानी कि जजेज़ में भी एक तकसीम का तासुर मिल रहा है, जिसमें लोग जो है काफ़ी जानना चाहते हैं ये वजूहात हैं क्या। चूँकि इस्लामाबाद में जो हमारे दोस्त हैं काफ़ी उनसे मालूमात ली, कुछ अपने सोर्स से मालूमात ली, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर आपसे शेयर करूँ। एक तो ये है कि काफ़ी 11 जो फरवरी था उसके बाद एक व्हाट्सएप का पैगाम, जो कि एक सीनियर तरीन जज है, वो अब कमरा अदालत में अगर बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी जो सवालात खड़े कर गया है। और एक तो उस सूरत में वो काफ़ी परेशान थे। मेरे सोर्सेज़ का ये कहना है कि एक सहाफ़ी जो कि सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव होते हैं, उन्होंने उनको व्हाट्सएप दस्तावेज़ात भेजी थी, जिसका उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने अपनी केस की समाअत के दौरान जिक्र किया था NA 65 के हवाले से। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जिस तरह का हुक्मनामा है वो समाअत तो सारी उसका अहवाल आपने जाना, लेकिन अब एक रोस्टर जारी हुआ जो एक अगले हफ़्ते का, उस रोस्टर के मुताबिक काजी फैज़ी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ़्ते यानी केसेस की जो समाअत नहीं करेंगे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो चैम्बर में मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर नई डेवलपमेंट आई, वो ये आई कि काजी फैज़ी साहब जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया है कि 11 फरवरी का जो ऑर्डर था वो उन्हें क्यों नहीं मिला। इसकी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ दोनों चीज़ों का। एक तो ये है कि जिस तरह हफ्तावार 15 दिन का जो रोस्टर जारी होता है जजेस का, उसमें कौन से जज की किस जज के साथ सिटिंग होगी और उसके बाद किन किन केसेस की समाअत होगी, ये इस तरह हाई कोर्ट्स की और इस तरह हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी प्रैक्टिस होती है। तो हाई कोर्ट में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस के जो बेंचेस थे वो तश्कील दिए गए, अगले जो हफ्ते के लिए रोस्टर बनाया गया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ चौथा जो बेंच था कोर्ट रूम नंबर 4 में बनाया गया था, वो जस्टिस काजी फैज़ी साहब का था, जिसमें काजी फैज़ी साहब जो है वो सरबराही कर रहे थे और मंसूर अली शाह उनके साथ दूसरे बेंच में बतौर दूसरे जज के शामिल थे। मंसूर अली शाह साहब जो है वो ज़राए का कहना है कि उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त दी, वो छुट्टियों में चले गए। उसके बाद फिर याहिया अफरीदी साहब जो हैं जस्टिस, उनके साथ इनका बेंच तश्कील दिया गया और उसके बाद कहा गया कि ये जो अगला हफ्ता है उसमें ये समाअत करेंगे केसेस की। लेकिन हैरानकुन तौर पर, या आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये बड़ी एक और चीज़ ये थी कि वो रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस था काजी फैज़ी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वाहिद वो जज थे जिन्होंने इनकी काजी फैज़ी साहब की दरख्वास्त जो है लार्जर बेंच के सामने वो मुस्तरद की थी। और उसके बाद आज जब ये रोस्टर जारी होने जा रहा था, तो उसके बाद काजी फैज़ी साहब के साथ जो सिटिंग रखी गई वो याहिया अफरीदी साहब के साथ रखी गई। इस तरह की रोस्टर की तश्कील के बाद जो है वो काजी फैज़ी साहब ने उनके साथ, यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ बैठने से, केसेस की समाअत करने से इनकार कर दिया। इस पर वो रोस्टर भी जो है वो रिवाइज़ हुआ और अब जो है पूरा हफ़्ता वो केसेस की समाअत नहीं करेंगे। ज़ाहिर ये चीज़ें टीवी पर अब इस तरह की नहीं देख पाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ख़त जारी हुआ 11 फरवरी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो केस था, नोटिस था काजी फैज़ी साहब का, वो उस ख़त आज लिखा गया काजी फैज़ी साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने सवालात उठाए। काफ़ी लीगल पॉइंट्स हैं और हम भी इस तरह की प्रैक्टिस देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें लोगों के लिए एक आम सी बात हो, लेकिन ये हक़ाइक़ पर मबनी हैं, बहुत अहम है। इंतहाई अदालती जो माहौल है उसमें काफ़ी अहमियत रखती हैं। कोई भी जज, यानी कि 2 रुकनी बेंच हो, 3 रुकनी बेंच हो, लार्जर बेंच हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या जूनियर जजेज़ हों एक दूसरे के साथ, उनमें प्रैक्टिस ये होती है कि हाई जो अहम तरीन, जो सीनियर तरीन जज होता है, पहले अगर वो फैसला लिखें या दूसरे जज लिखें, वो पहले फ़ाइनल करता है सीनियर जज, उसके बाद साइन करता है। उसके बाद फिर जो मज़ीद जो बेंच में शामिल जजेज़ होते हैं वो जजेज़ जो है दस्तखत करते हैं। उसके बाद वो केस का जो ऑर्डर है वो फ़ाइनल होता है। वो अगर रिलीज़ करना हो, यानी कि पार्टीज़ को देना हो, या फाइल का हिस्सा बनाना हो, वो उसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो 11 फरवरी का ऑर्डर था वो अब तक काजी फैज़ी साहब को नहीं मिला, जिस पर उन्होंने तैश में आकर, गुस्से में आकर ख़त लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने वजाहत मांगी है कि मैं हैरान हूँ
कि 11 फरवरी का ऑर्डर अब तक मुझे मौसूल नहीं हुआ और वो ऑर्डर जो है मीडिया तक कैसे पहुँच गया, मीडिया को किसने जारी किया, क्यों जारी किया और फाइल अब तक मुझे उस केस की अब तक क्यों मौसूल नहीं हुई, उसकी तफसीलात जो है फ़राहम की जाएँ। और उन्होंने कवानीन के भी जो है वो हवाले दिए, कानूनी नुकात भी उठाएँ, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये एक प्रैक्टिस है अदलिया की, उस प्रैक्टिस के हिसाब से चीफ जस्टिस ने ऑर्डर अगर लिखा, मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच में जो शामिल थे, जस्टिस इजाज़ुल हसन, उन तक को भी फ़ाइल पहुंचाई गई, उनके भी दस्तखत हुए, लेकिन अब तक वो केस की ना मुझ तक पहुंचाया गया, ना ही फ़ाइल पहुंचाएगी और ना ही मैं वो ऑर्डर पढ़ सका, वो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, तो लिहाजा वो फ़राहम की जाए तफसीलात। ये अहम नुक्ता उठाया गया है, बड़ा नुक्ता उठाया गया है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि तो उनकी पसपाई हुई थी, जिस तरह चीफ जस्टिस ने उनको मना कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने की हैसियत से आप वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ चूँकि केसेस में पार्टियाँ नहीं के जो है वो सुन सकते, केस नहीं सुनेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो पसपाई के बावजूद मुसलसल वो महाज पर लड़ रहे हैं और देख रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। और आज उसी तनाजुर में ज़राए का कहना है कि उन्होंने ख़त भी लिखा ताकि ये वजाहत भी मांगी जाए। अब देखते हैं कि जिस तरह हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई है, इसी तरह फिर जजेस के साथ भी अगर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर माहौल मज़ीद ख़राब होगा। जिस तरह लोग समझते हैं कि अदलिया मुतहद है, तो इस तरह अदलिया तकसीम होती दिखाई दे रही है। ये कुछ लोगों का तज़िया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं आगाह करूँ। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। मैं ज़फ़र सुमरो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो काफ़ी जो है एक मोहब्बत के साथ रोल प्ले करते हैं मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।